Hello everyone. Today we will be solving 9618 summer 23 paper 4 one's question number 1. So this is actually a very sort of a question which just helps us improve our basics. So it's a really good question if you've just started learning Python, if you're new in your A2 or your A levels and you just started preparing for P4. So this is a really good question for you to just grasp the basic concepts, and it also involves a bit of file handling, but overall it's a very basic question. So let's get started. It says a program reads data from a file and searches for specific data. The main program needs to read 25 integer data items from the text file data.txt into a local 1D array data array. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों के पास एक फ़ाइल है data.txt, ठीक है, एंड उसके अंदर से we're supposed to read 25 integer data items, ठीक है, and store it into a local 1D array which is going to be data array, ठीक है. तो we have to write program code to declare the local array data array. So this is बेसिक. उन्होंने हमें कहा है कि वो इंटीजर है, तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं एज एन इंटीजर, एंड दे सेड इट्स फॉर 25 एलिमेंट्स, सो वी कैन जस्ट डिक्लेयर इट फॉर 25. और इसके आगे हम डिक्लेरेशन भी कर देते हैं, एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन कि इट इज़ एन इंटीजर एरे ऑफ 25 एलिमेंट्स. तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट, ठीक है. तो सेकंड पार्ट में इट सेज अमेंड द मेन प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट्स ऑफ data.txt इनटू डेटा एरे. दिस इज़ वेरी बेसिक फाइल हैंडलिंग. इसके अंदर सिर्फ आपने बस फाइल पाथ कॉपी करना है और रीड करनी है. सो थोड़े से बेसिक्स इन्वॉल्व हैं ऑब्वियसली फाइल हैंडलिंग के, बट अदरवाइज इट्स प्रीटी सिंपल. तो बेसिकली हम लोगों ने बस मेन प्रोग्राम ही करना है. तो ऑब्वियसली वन एवरी टाइम यू क्या नाम है, इन एनी पार्ट दैट इन्वॉल्व फाइल हैंडलिंग यू ऑब्वियसली हैव टू इंक्लूड एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपकी फ़ाइल ओपन ना हो तो वो उसको वो एरर दे देता है. लेकिन योर प्रोग्राम डजंट स्टॉप इन द मिडल, इट जस्ट गिव्स यू द एरर कि आपकी फ़ाइल वाज नॉट फाउंड और योर फाइल कुड नॉट बी ओपन और समथिंग लाइक दैट, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टॉपिंग द कोड इन द मिडल एंड यू हैव नो आइडिया वेयर यू वेंट रॉन्ग. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ाइल को ओपन करेंगे. फ़ाइल इज़ इक्वल टू ओपन, फिर हम फाइल पाथ कॉपी करेंगे. हमारी फ़ाइल है, इसका हम ये फ़ाइल पाथ है, इसको हमने किया कॉपी एंड हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया. फिर हमने फ़ाइल का नाम लिखा data.txt विच यस, ठीक है, एंड हमने इसको ओपन किया था फॉर रीड. ठीक है, तो ये हमारी फ़ाइल ओपन होगी. ठीक है, अब उन्होंने हमें कहा है कि हम लोगों ने 25 इंटीजर डेटा आइटम्स रीड करनी है data.txt से. अब हमें वैसे ये नहीं पता कि data.txt में कितनी इंटीजर आइटम्स हैं, तो हम लोग वैसे ही एक लूप लगा देते हैं कि फॉर एक्स इन रेंज, ज़रूरी नहीं है 25 ही हो सकता है ज़्यादा हो, फॉर एक्स इन रेंज 25 हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल. बल्कि हम लोग डायरेक्टली स्टोर भी कर सकते हैं वैसे अपनी एरे के अंदर. हम लोग डेटा एरे पे जाते हैं, उसके इंडेक्स पे जाते हैं जो कि एक्स होगा, और उसके अंदर हम लोग स्टोर कर देते हैं जो हमने रीड किया है फाइल से लाइन. ठीक है, ये हमने लीड कर ली. अब इसके लिए हमने एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था, क्योंकि फ़ाइल से चाहे आप नंबर रीड करो, चाहे आप लेटर रीड करो, चाहे आप वर्ड रीड करो, वो स्ट्रिंग ही होगा. ठीक है, आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारी एरे जो है वो एक इंटीजर एरे है. एंड हम लोगों ने डेटा एरे के हम लोग अब से पहली दफ़ा लूप चलेगा. एक्स की वैल्यू होगी 0, वो 0 इंडेक्स पे जाएगा. उसके अंदर फर्स्ट लाइन जो है हमारी फ़ाइल की data.txt की लाइन रीड करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके जो भी नंबर होगा वो डेटा एरे के 0 इंडेक्स पे स्टोर कर देगा. दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो फिर ये फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर कर देगा, फिर सेकंड इंडेक्स में कर देगा, थर्ड इंडेक्स में कर देगा. वो क्रोनोलॉजिकल जो जिस ऑर्डर में लिखी हुई है डेटा लिखा हुआ है फ़ाइल के अंदर, उसी ऑर्डर में उसको रीड करेगा. जैसे जब ये लूप सेकंड दफ़ा चलेगा तो सेकंड लाइन रीड होगी, थर्ड दफ़ा चलेगा तो थर्ड लाइन रीड होगी. ऑलराइट, तो अब हम लोग कर देंगे फ़ाइल को क्लोज़ एंड फिर हम लोग ऑब्वियसली वो करेंगे कि एक्सेप्ट फाइल नहीं खुलती तो वी जस्ट प्रिंट फाइल नॉट फाउंड. तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट. ठीक है, अब बी का फर्स्ट पार्ट में सेज द प्रोसीजर प्रिंट एरे टेक्स एन इंटीजर एरे एज अ पैरामीटर एंड आउटपुट्स द कंटेंट्स ऑफ द एरे इन द ऑर्डर दे आर स्टोर्ड. द आइटम्स आर प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन. फॉर एग्जांपल
इस तरह, ठीक है। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द प्रोसीजर प्रिंट एरे। तो अब हम लोगों ने बेसिकली सिर्फ प्रिंट करना है, जिसके लिए थोड़ी सी हमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हमने बस सोचना ही है कि अब जिस तरह अगर हम नॉर्मल लूप लगाए ना कि फॉर एग्जांपल फॉर एक्स एंड रेंज 25 प्रिंट डेटा एरे का इंडेक्स एक्स, ठीक है, तो वो जब हर दफ़ा लूप चलेगा तो हर दफ़ा नंबर नई लाइन पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो वो हमारा वो एक इनसे नई लाइन पे नंबर प्रिंट होगा अगर हम लोग नॉर्मल लूप लगाएं, ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। 10 4 5 13, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक लाइन में चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट किस्म के तरीके से प्रिंट करना पड़ेगा ताकि वो एक लाइन में आए और हमें थ्रू पूरी 25 इंटीजर्स के लिए ही प्रिंट लाइन ना लिखनी पड़े बार बार खुद से, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है, पैरामीटर पास कर दी हमने, एरे डेटा एरे ही लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारी डेटा एरे है, उस पर हम गए, ठीक है। अब हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि हमने उसको एक ही लाइन पे प्रिंट करना है तो वी बेसिकली वांटेड टू बी अ सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है। अब उन्होंने हमें ये तो नहीं कहा, और ना इससे फ़र्क पड़ता है कि हम उसको एज इंटीजर प्रिंट कराते हैं या एज स्ट्रिंग, तो हम लोग उसको एक स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग जो है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग कॉन्कैटिनेट करते रहेंगे जो भी हम नंबर रीड करेंगे एरे में से, ठीक है, और उसको एज ए स्ट्रिंग ही इन दी एंड प्रिंट कर देंगे ऑल टुगेदर, ठीक है। तो वी कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग दैट कोड एज वेल। ओके, सो आपके दिमाग में पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि जिस तरह हम लोग नॉर्मली जब प्रिंट करते हैं तो वो इस तरह करके प्रिंट होगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। बट हमें क्योंकि एक ही स्ट्रिंग चाहिए, एक ही लाइन पे सारा कुछ चाहिए, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ओके मे बी आई कैन प्रिंट दिस एज ए स्ट्रिंग पूरा, कि सारे डेटा मैं एक स्ट्रिंग के अंदर रखवा दूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, एंड देन आई प्रिंट द स्ट्रिंग इन दी एंड एक ही दफ़ा, ठीक है। तो एंड देन यूज कॉन्कैटिनेट नंबर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग यूजिंग इनटू द स्ट्रिंग यूजिंग अ लूप, ठीक है। तो आपको इस तरह की थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए, ऐसी चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए जो कि ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस से क्लिक होएंगी, ठीक है। तो मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर करूँगी, उसका नाम रख देती हूँ आउटपुट, ठीक है। उसके अंदर अब मैं एक एक करके सारे नंबर्स जो मैंने मेरी इंटीजर एरे के अंदर है ना वो मैं कॉन्कैटिनेट करती हूँ। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है ये लाइक यूर एडिंग इट, लाइक प्लस कर देते हो आप उसको, ठीक है। तो हम लोग करते हैं फॉर एक्स इन रेंज 25। अब ऑब्वियसली हमारी एरे से जो नंबर आएगा वो इंटीजर फॉर्मेट में है, लेकिन हमें स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो हम करते हैं आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस स्ट्रिंग डेटा एरे के जो एक्स पे वैल्यू थी। अब इसने क्या किया है कि पहली दफ़ा लूप चलेगा, आउटपुट क्या था, एम्प्टी, ठीक है। वो उसने आउटपुट के साथ आउटपुट में प्लस कर दिया है वैल्यू स्ट्रिंग की, क्या नाम है, जो डेटा एरे के एक्स पे पड़ी हुई थी। फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा लूप चला, जो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू थी डेटा एरे के अंदर उसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और आउटपुट के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कर देते हैं प्लस स्पेस ताकि हमारे नेक्स्ट वैल्यू के अंदर स्पेस आ जाए और स्पेस साथ आ गई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल हमारे पास एरे में आया है अगर ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो पहले हमारी आउटपुट जो थी, आउटपुट जो वेरिएबल था वो ये था, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने किया आउटपुट इज इक्वल टू, आउटपुट में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि हमने इसको स्ट्रिंग में डिक्लेयर किया, आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस स्ट्रिंग की डेटा एरे के ज़ीरो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ था, इमेजिन 10 पड़ा हुआ था ज़ीरो पे, ठीक है। उसने लिख दिया है 10, ठीक है, 10 लिख दिया, फिर उसने स्पेस ऐड कर दी साथ, प्लस स्पेस, ठीक है। अब लूप दोबारा ऊपर जाएगा, फिर वो जाएगा फिर सेकंड एक्स की वैल्यू होगी 1। अब वो आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस 1 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, 1 के ऊपर इमेजिन 4 पड़ी हुई थी, ठीक है, उसने 4 लिख दिया, ठीक है। आउटपुट को उसने वही रहने दिया, उसने ओवर राइट नहीं किया। अगर हम आउटपुट प्लस नहीं लिखेंगे ना वो आउटपुट को ओवर राइट करता रहेगा, 10 ओवर राइट होकर 4 हो जाएगा, 4 ओवर राइट होकर 5 हो जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सारा कुछ चाहिए, फिर उसको आगे डाल देगा स्पेस, ऐसे। तो ऐसे करके हमारा सारा कुछ प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लूप चल गया। अब हम एंड में जब हमारी सारी वैल्यूज़ ऐसे कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी हम आउटपुट को प्रिंट कर देंगे, तो हमारी पूरी स्ट्रिंग इकट्ठे प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा बी का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, सॉरी। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे अमेंड द मेन प्रोग्राम टू आउटपुट द कॉन्टेंट्स ऑफ डेटा एरे यूजिंग द प्रोसीजर प्रिंट एरे। अब हमने लिटरली सिर्फ ये काम करते हैं, ये मेन प्रोग्राम में नहीं था तो इसको हम
ऐसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोग्राम। अच्छा, हमें मेन प्रोग्राम में जाएंगे और प्रिंट एरे को कॉल करेंगे एंड सेंड डेटा एरे एज अ पैरामीटर। ठीक है, उसने कहा ये कर दो, टेस्ट योर प्रोग्राम टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। अब हम इसको रन करेंगे ताकि फिर हम लें एंड बेसिकली हमें पता चल जाएगा इफ़ इट वर्क्स और नॉट। अगर हमारा एक स्ट्रिंग में आ जाएगा तो इट्स नॉट लाइक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो फिर रन इट। हाँ ठीक है, अभी हमारा सारा डेटा जो है एक ही स्ट्रिंग में आ गया विच इज़ व्हाट दे वांटेड कि ऐसे प्रिंट हो। ठीक है, now in the C part it says the function linear search takes an integer array and integer search value as parameters. ठीक है, counts and returns the number of times the search value is found in the array. linear search का बहुत बेसिक कोड होता है, you just need to find के लाइक आपने बस एक लूप लगाना होता है, यू जस्ट नीड टू फाइंड के वो एरे के अंदर लीनियरली आप सर्च करते हो एंड जहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाए आप उसको कह देते हो कि अच्छा फंक्शन है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर नहीं मिला तो रिटर्न कर दो फॉल्स। लेकिन यहाँ पे इट सेज काउंट्स एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द सर्च वैल्यू इज़ फाउंड इन द एरे। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना लूप एग्जिट नहीं करना या फंक्शन एग्जिट नहीं कर देना। अगर हमें एक दफ़ा वो वैल्यू मिल गई है जो हम सर्च करें, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स वी फाइंड इट। ठीक है, तो वी हैव टू रन थ्रू द एंटायर एरे like regardless of whether we find the value in the once or not। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए इसका भी इतना मुश्किल कोड नहीं है। linear is very easier in comparison to bubble sort or insertion sort या वो जो binary search होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम लोगों का ये फंक्शन है तो हम मेन प्रोग्राम से ऊपर लिखेंगे, तो उसका नाम है linear search एंड हम लोगों ने टेक्स एन इंटीजर एंड इंटीजर सर्च वैल्यू एज पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम लोग डेटा एरे को पैरामीटर लेंगे एंड एक वैल्यू को पैरामीटर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक डिक्लेयर करेंगे काउंट। ठीक है, जो कि काउंट करता रहेगा एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द सर्च वैल्यू इज फाउंड इन एरे। तो हमने ट्रू या फॉल्स नहीं रिटर्न करना, वी सपोज टू रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स द सर्च वैल्यू इज फाउंड। तो वो जीरो भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 जितनी दफ़ा भी वो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग एक लूप लगाएंगे जो कि पूरी एरे तक सर्च करेगा। हमें पता है हमारी एरे 25 नंबर्स की है, 25 एलिमेंट्स की है, तो 25 का हम लोग लूप लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कि इफ़ डेटा एरे के एक्स पे इंडेक्स एक्स पे जाओ, इफ़ दैट इज़ इक्वल टू द वैल्यू देन काउंट को काउंट प्लस 1 कर दो। ठीक है, नाउ दिस इज़ गोना हैपन फॉर द एंटायर एरे एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट। ठीक है, अब ये हमारा लीनियर सर्च हो गया। अब उसने T1 में कहा है अमेंड द मेन प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट द यूज़र टू इनपुट अ होल नंबर बिटवीन 0 and 100 इंक्लूसिव, रीड एंड वैलिडेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। प्रॉम्प्ट, अच्छा पहले हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। रीड एंड वैलिडेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, वैलिडेट करनी है कि वो 0 और 100 के बीच में होनी चाहिए। कॉल लीनियर सर्च विद डेटा एरे एंड द वैलिडेटेड इनपुट वैल्यू, output the result in the format the number dash is found 2 times, number 7 is found 2 times। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे हमने काउंट लिखना है बेसिकली, और बाकी हमने स्ट्रिंग है हमारी। अच्छा, तो फर्स्ट में उसने कहा है प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट अ होल नंबर बिटवीन 0 and 100 इंक्लूसिव। ठीक है, अब हम मेन पे जाते हैं, हम करते हैं वैल्यू इज इक्वल टू इंट इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर between 1 and 100 in inclusive। ठीक है, if value is less than 1 or value is greater than 100 तो दोबारा इनपुट लो। इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने वैलिडेट कर ली। कॉल लीनियर सर्च विद डेटा एरे एंड द इनपुट वैल्यू। लीनियर सर्च पे गए, डेटा एरे लिखी एंड वैल्यू, आउटपुट द रिजल्ट इन द फॉर्मेट दिस। अब लीनियर सर्च से हमारे पास आंसर आएगा काउंट, उसको हम काउंट में स्टोर कर देते हैं क्योंकि वो रिटर्न करेगा काउंट। कहाँ गया, रिटर्न किया उसने काउंट। ठीक है, अब काउंट को हम काउंट में स्टोर कर लेते हैं और फिर हम लोगों ने प्रिंट करना है कि द नंबर वैल्यू इज़ फाउंड काउंट टाइम। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया।
अब टेस्ट योर प्रोग्राम बाय इनपुटिंग द नंबर 12, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। हमने 12 इनपुट करना है एंड स्क्रीनशॉट लेनी है। प्लीज़ एंटर अ नंबर। हमने कहा 12, उसने कहा द नंबर 12 इज फाउंड 4 टाइम्स एंड मार्किंग में भी ये लिखा हुआ है कि इट शुड बी 4 टाइम्स। हम यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 टाइम्स आना चाहिए था, तो 4 टाइम्स लिख दिया। हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। इफ यू गाइस वांट मी टू सॉल्व अ स्पेसिफिक क्वेश्चन यू कैन आल्सो मेंशन इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।